आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में से वो है प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारी कार्बन की चेन चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी, उसमें कोई और नई चीज ऐड होने जा रही है, जिसके कारण से कार्बन की जो श्रृंखला है उसका नामकरण बदल जाता है, नाम पद्धति बदल जाती है। तो नाम लिखने का तरीके में थोड़ा चेंज आएगा। तो अभी आप समझेंगे सिर्फ ये है कार्बन के यौगिकों के प्रकार। जैसे कि जो नई चीज ऐड हो रही है उन यौगिकों को बनाने के लिए, वो पहला है हैलोजन ग्रुप। इसको कहते हैं हैलो एल्केन। एल्केन तो कार्बन की श्रृंखला है जिसके बीच में एक आबंध होगा, और हैलो मतलब हैलोजन समूह, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो तत्वों के नाम लिए हैं ये हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। जो हमारे जो कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे तत्व होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, वो टेबल होती है ना एक, जो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाले जो नाम मैंने बोले इनको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन समूह। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा समूह है एल्कोहल, तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, और पांचवा एल्कीन जो कि आप पढ़ चुके हैं, छठा एल्काइन जिसमें 3 त्रिआबंध होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं। अभी हम आते हैं हैलोजन ग्रुप पे। हैलोजन ग्रुप में क्लोरो कहो, क्लोरीन को क्लोरो कह देंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, और फ्लोरीन को फ्लोरो। नाम चेंज हो जाएगा। इसमें नामांकन में 2 प्रकार से यूज करेंगे। एक होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। पूर्व मतलब पहले और अनु मतलब बाद में। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई भी एल्केन, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 3 कार्बन, इसको कहेंगे प्रोप। इस समय पर ये क्या है, प्रोपेन है। चारों तरफ इसको स्थिर करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो 1 2 3 3 है इसलिए प्रोप, और दोनों के बीच में एकल आबंध इसलिए एक, तो प्रोपेन। अब मैं यहाँ पर अगर इसमें एक हाइड्रोजन की किसी भी तत्व से ये बॉन्डिंग कर सकता है। मान लीजिए इसके साथ क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका अलग से ये जुड़ने की वजह से हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर Br ब्रोमीन जुड़ जाता है तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। तो जो हमने नई चीज जोड़ी है उसका नाम, जो श्रृंखला है उसके नामकरण में आगे जुड़ रहा है, इसलिए इसके नाम पद्धति की विधि है पूर्व लग्न, क्योंकि पहले जुड़ा। तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे आई जुड़ेगा तो आइडोप्रोपेन, फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरोप्रोपेन। दूसरे नंबर पर हम आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल में जो लास्ट में आवाज सुनाई दे रही है वो है ऑल, इसलिए यहाँ पर ऑल लिखा है ऐसे, ऑल। एल्कोहल तो लास्ट के साउंड को लेंगे हम, इसलिए इनके नाम लिखने की विधि होगी अनुलग्न, पीछे जोड़े जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर भी यही फॉर्मूला मैंने ले लिया, 3 कार्बन है, हर जगह हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा OH ग्रुप है तो ऑल, तो बन गया प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्डिहाइड, तीसरे नंबर पर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल शब्द याद रखोगे, AL अल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करेंगे, और जैसे कि मान लीजिए 3 कार्बन है, हर जगह बिल्कुल वही रहेगा। रोक दो इस वीडियो को। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर जो नाम जुड़ेगा वो अल होगा, AL अल, और हिंदी में कहेंगे उसको आ और ला अल। तो जो भी कार्बन की श्रृंखला, जरूर नहीं 3 ही कार्बन की, 5 कार्बन की, 8 कार्बन की, 2 कार्बन की, 1 कार्बन की, जो भी हो,
जो भी चेन होगी बाकी सब वैसे ही स्थिर होगा, केवल एक हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा आपका अल ग्रुप के लिए कार्बन के साथ OH। तो इसको ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड के साथ O और एक हाइड्रोजन। ये वो वाला OH नहीं है, क्योंकि अल ग्रुप के लिए जो समूह है ना वो है CHO। इसके लिए केवल OH था, इसके लिए है CHO। तो 2 कार्बन है, तीसरा एल्डिहाइड ग्रुप का है वो CHO, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, इसमें द्विआबंध बनाएगा। या तो इसको इस तरीके से लिखो C डबल बॉन्ड OH, या फिर एक और तरीका है लिखने का, वो है CHO। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, 4 से ज्यादा ये कर नहीं सकते। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस होगा। या तो आप CHO लिखो, या लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड करके O लगाओ और H लगाओ। लाइनों की बॉन्ड्स की आबंध की गिनती कर लेना। ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 चलते हैं, हाइड्रोजन के साथ 1, तो 1 2 3 और एक यहाँ मिलकर 4। अगला हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। CHO लिखा हो या डबल बॉन्ड O करके H जुड़ा हुआ हो, H, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह, और इसका नाम होगा प्रोपेनल। क्या नाम होगा? प्रोपेनल। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। अब आगे चल रहे हैं हम, वो है कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल को एसिड कहते हैं, इसके लास्ट में ऑक्सिलिक ओइक एसिड आ रहा है। ओइक नाम में क्या सुनाई दे रहा है? ओइक। तो इसलिए ओइक अम्ल लगाते हैं। मान लीजिए मैं ऊपर बना देती हूँ, समझ जाइएगा। 3 कार्बन है, मैं एक एग्जांपल इसमें ले लूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते। तो 3 कार्बन है, ये हाइड्रोजन से स्थिर होगा, अपने आप को गिनेंगे इसके बॉन्ड। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक तो आएगा डबल बॉन्ड O, और एक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है C, ये वाला COOH। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक होगा OH। COOH समूह लगता है कार्बोऑक्सिलिक के लिए। आपको याद रखना कौन सा किसमें लगता है। पहला था हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को आगे नाम जुड़ रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर एल्कोहल, उसमें सिंपल OH जुड़ जाता है, तो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल और लग जाएगा। फिर एल्डिहाइड पढ़ा, इसके लिए CHO, तो एक डबल बॉन्ड O और एक सिंपल H, तो CHO, उसमें अल लगता है, जैसे प्रोपेनल। अब आगे हम पढ़ रहे हैं चौथा कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है, प्रक्रियात्मक समूह है, वो है COOH। इसमें एक C के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक दूसरा OH है, इसका ऑक्सीजन अलग नहीं है। और इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपेनोइक। ओइक जोड़ना है ना, तो प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका नामकरण है, नामकरण। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। अब लास्ट हमारा इसको देखेंगे हम, इसमें एक छूट गया है, वो है कीटोन। कीटोन छूटा है बच्चे, कीटोन। कीटोन में ओन सुनाई देता है, ONE, ओन। उसको 1 नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। और अभी तक आपने जितने भी प्रक्रियात्मक समूह पढ़े उसमें आखिरी में जोड़ रहे थे, लेकिन कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में आएगा, भले कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो, लेकिन जो ओन समूह आएगा उसके बीच में कार्बन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कीटोन का समूह होता है CO, तो उसको यहाँ बीच में नहीं जोड़ सकते, यहाँ डबल बॉन्ड करके O, तो ये हो गया CO। ऐसे साइड में नहीं जोड़ सकते आप, दोनों तरफ कार्बन। अब यहाँ कितने भी कार्बन जुड़े हो सारा नाम जुड़ेगा, लेकिन ये आएगा कहीं किनारे पर 2 कार्बन के बीच में।
तो इतना लंबा आपके सिलेबस में है नहीं, इजी ही आएगा। तो 2 कार्बन की मतलब ये भी एक कार्बन की श्रृंखला चल सकती है, ये भी एक चल सकती है, और बीच में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोप, और ओन है तो प्रोपेनॉन, ओन है ना तो प्रोपेनॉन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। बाकी ये दोनों आप पढ़ चुके हो। डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगाते हैं, त्रियाबंद होगा तो आइन लगाते हैं। अब इसके बीच में अगर मान लीजिए 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपेन, प्रोपीन हो जाएगा, त्रियाबंद होगा तो प्रोपेनाइन। तो इस तरीके से ये आपके प्रक्रियात्मक समूह हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय, सम मतलब समान, जाति मतलब जिस सीरीज से ये रिलेट हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और आगे अलग है। तो यहाँ पर आपको कॉमन चीज जो दिख रही है वो है OH। तो ऐसे इनको अगर खोलकर संरचनाएं बनाए तो भी क्या होगा, लास्ट में यहाँ पर हर जगह कार्बन एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 3 लगे, एक जगह OH। अब 2 है तो 2 कार्बन लग जाएंगे हाइड्रोजन और साथ में OH। 1 2 3 4 5 हो गया H5, 2 कार्बन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे जितने भी कार्बन है उसमें OH ग्रुप कॉमन है। तो एक भी कॉमन चीज किसी भी कार्बन की श्रृंखला में आपको दिखाई दे तो ऐसी श्रेणियों को समजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं और सभी सूत्रों में समान रूप से OH 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 और भी कोई प्रक्रियात्मक समूह हो सकता है। इसके अलावा हमने 3 तरीके के फॉर्मूले सीखे, एक एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। तो बहुत सारी चीजें से ये लिखी हुई है CH4, C2H6, C3H8। फॉर्मूले में चेक करेंगे आप यहाँ से पहचान सकते हैं 2-2 की वृद्धि हो रही है और स्टार्टिंग 4 कार्बन से ही होती है, कार्बन की 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो इसका मतलब ये पहला समूह है CnH2n+2। आप रख के चेक कर सकते हैं। इन सब के अंदर देखिए यहाँ पर 1 कार्बन था, यहाँ 2 हुए या 3 हुए, यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए। 2-2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, 1-1 कार्बन। तो हर जगह पर CH2 बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 कार्बन था, 1 और C जुड़ा तो 2 हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े तो 6 हो गए। फिर इसमें देखेंगे इसमें 1 कार्बन जुड़ा तो 3 हो गए, 6 में 2 हाइड्रोजन जुड़े तो 8 हो गए। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, फॉर्मूले में रख के भी चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी, आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से पहचान लो। तो इसमें जो कॉमन चीज आप देख रहे हैं वो है CH2 बढ़ रहा है। इस पूरी श्रृंखला में CH2 बढ़ रहा है, चाहे फिर वो ये एक आबंध वाला है, द्वि आबंध, सारे फॉर्मूलों को आप चेक कर लो, या तो फॉर्मूले में रख करके ये वाले जो फॉर्मूले या फिर संरचना बना करके या डायरेक्ट पहचान लो, कैसे भी पहचानिए और देखिए अंतर कौन सा है। अगर सब में अंतर एक जैसा है, इन सब में अंतर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, इसलिए ये समजातीय श्रेणी है। तो कोई भी श्रृंखला और वो कहे कि समजातीय श्रेणी पहचानिए कि कौन सी है, तो आप उन चारों में से ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। और अगर ये पूछे समजातीय श्रेणी क्या होता है तो आप उसे बोलोगे समान रूप से अंतर पाया जाता है, या तो कार्बन हाइड्रोजन का या कोई भी प्रक्रियात्मक समूह है। ऐसी कार्बन की श्रृंखलाओं को, श्रेणियों को समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ये छोटा सा टॉपिक है।